जय हिंद साथियों, वेलकम टू यूपीएस क्लासेस। देखिए आज का थॉट्स हम लोगों के सुविचार क्या दे रखा है, लिखा हुआ है सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। यानी कि प्रतिदिन का हमारा जो कार्य होता है वही क्या होता है, धीरे धीरे हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। यानी कि हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि मनुष्य का प्रत्येक विचार ही क्या होता है, मनुष्य के भविष्य का निर्माता होता है। चलिए आज के सवाल क्या दे, इनको सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 आपको दे रखा है, निम्न समीकरण में x का मान है। यानी कि आपको यहाँ पर देखिए 10 का घन दे रखा है, यानी 10 का घन होता है 1000 प्लस x का क्यूब। अब यहाँ पर x क्यूब लिखा हुआ है, 1 का घन क्या होता है, 1 होता है, और 12 का घन आपका होता है 1728। ये आपको लिख लेना है। अब ये 1000 देखिए यहाँ पर आपको x केवल यहीं रखना है, बाकी ये 1000 को आप पक्षांतर कर दीजिए, x घन यहीं पर रखा रहने दीजिए, और 1728 में आप 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1729। ये संख्या आपकी प्लस में है, जब बराबर की उस तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का हम यहाँ पे 1000 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर x घन ये बना रहेगा, और 1000 में से 1729 में से 1000 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपको 729। अब ये देखिए x क्यूब ये ऐसे लिखा रहेगा, 729 जो है ये किसका घन है, ये आपका 9 इंटू 9 इंटू 9 जब हम करेंगे तो 729 हमको प्राप्त होगा। यानी कि ये एक हमको किसकी त्रिक मिल रही है, 9 की मिल रही है। यानी कि हम x क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 के पावर में 3। अब यहाँ पर अगर आपका बेस समान होता तो हमको ऊपर का आंसर लेना होता। एक चीज आपके समान है, यहाँ पर आपका क्या बेस नहीं समान है, यहाँ पर पावर समान है, तो हमको पावर को छोड़ के, पावर से पावर क्या समान है तो उसको हम छोड़ देंगे, x बराबर हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। यानी कि हमको यहाँ पर पता चला कि x का मान क्या आया है, 9 आया है। फर्स्ट का आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 आपको दे रखा है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 2 पार्ट हैं, तो पहले पार्ट को हल करते हैं। पहले इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। हमने बताया था जब क्यूब निकालना होता है तो पावर में क्या होती है, आपको क्यूब में पता है कि 3 होती है घन में, तो हम यहाँ पर 3 का जोड़ा बना लेंगे। अब आपको ये भी मैंने पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहली एक्सरसाइज में, कि जब आप क्यूब निकालते हो केवल 2 का उत्तर 8 में आता है और 8 का उत्तर 2 में आता है, और यहाँ पर 3 का उत्तर 7 में आता है और 7 का उत्तर 8 में आता है। ये आपके इकाई अंक के उत्तर आने वाले हैं। जैसे कि देखिए 1 का उत्तर आपका 1 ही आएगा, केवल 2 का उत्तर बदला है 8 आएगा, और 7 का 3 में आएगा इकाई का अंक, और बाकी सब आपके क्या आएंगे, जैसे कि 9 है तो 9 ही आएगा उत्तर, 6 है तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 3 को और आप यहाँ पर 8 को छोड़ दीजिए, बाकी सभी के उत्तर क्या आते हैं, वही आते हैं। यानी कि 7 है तो आपको उत्तर क्या आने वाला है, यहाँ पर 7 के इकाई का अंक 3 उत्तर आएगा इन 3 स्थानों की जगह। अब ये 250 जो है ये किसके क्यूब के बीच में है, ये देखिए 250 जो है आप देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में, यानी 7 और 8 के बीच में है, तो इन दोनों में से आपको छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, तो छोटी है आपकी 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। यानी कि हमको पता चल गया कि ये कितने का क्यूब है, 63 का है। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा 63 का क्यूब है, तो इसका 63 का क्या कीजिए आप, गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से फिर से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। यानी कि जो अब हम गुणन, ये तो मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया, अब हम जब इसको गुणनखंड विधि से काटेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि 3 3 के 2 आपके त्रिक होंगे और एक आपका 7 का त्रिक बनेगा। ठीक है, अब चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। ये हमको ट्रिक के माध्यम से पता चल गया है कि 63 इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर हम 25 डबल 0 47 को जब हम काटते हैं, देखिए 3 3 और 7 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं भाग जाएगा, तो 3 से काटते हैं पहले। 3 चौको कितना हो, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, तो 8 बार जाएगा, यहाँ 1 गया तो 10 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 गया तो यहाँ पर हो गया 14, 3 चौको हो जाएगा 12, 2 गया तो 27, 3 9 27। 3 से काटेंगे अब इसको, तो यहाँ 3 दूना हो जाएगा 6, और उसके बाद में 2 यहाँ गया तो 23 हो गया, 3 अट्ठे 3 सत्ते हो जाएगा 21, और यहाँ पर आपका 2 गया तो 3 सत्ते फिर से 21, 2 गया तो 24 होगा, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9। 3 से फिर से काटेंगे, क्योंकि आपके 3 3 के 6 बार कटेगा 3 3 से, और एक 3 3 से 3 बार और कटेगा 7 से। ठीक है, पहले हम 3 से इसको एक बार काट चुके हैं, अब इसको फिर से 3 से काटते हैं। देखिए 3 नवा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 3 दूना हो जाएगा 6, एक यहाँ गया, 3 छक्का कितना हो जाएगा 18, 3 एकम 3। अब यहाँ पर फिर से 3 से कटेगी, संख्या की नहीं देख लीजिए, 7 6 1 7, 3 से संख्या वही कटती है जिसके सभी अंकों का योग क्या हो जाए, आपका 3 से विभाजित हो जाए। 9 2 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा आपका 18, यानी 3 से कट रही है। 3 त्रिका 9 और 3 अट्ठे हो जाएगा 24। आपने यहाँ पर 2 संख्याएं ली हैं, इसलिए यहाँ पर शून्य लगाना पड़ेगा।
तो 3 अट्ठे हो जाएगा आपका 24। अब यहाँ 2 गया तो आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 21। तो 3 सत्ते हो जाएगा 21। अब ये 3 से फिर से काटिए, क्योंकि 8 7 15, 3 18, 3 से भाग चला जाता है। तो 3 एकम 3, 0 लगाया, और यहाँ पर 3 दूना हो जाएगा 6, 2 आपके यहाँ गए, 3 9 27। फिर से 3 से काटेंगे। अब यहाँ पर 3 तिरका हो जाएगा 9, 1 यहाँ गया, 3 चौको 12, और 3 तिरका कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको 3 3 के 2 तरीके तो मिल गए हैं, एक हमको और किसका मिलना चाहिए, 7 का मिलना चाहिए। यानी अब हम इस संख्या को किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे। तो 7 चौको हो जाएगा 28, और 6 यहाँ बचा, यहाँ गया तो 63 हो गया, 7 9 63। 7 से काटेंगे, 7 7 49, और 7 एकम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि हमको तरीक मिल गया यहाँ पर 7 7 का भी पूरा। तो गुणा किससे करना है, 3 का 2 बार करना है गुणा, 3 गुणा 3, और 7 का 1 बार करना है। देखिए 3 तिरका 9, और 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है। यानी कि हमने यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से भी 63 निकाला था, और आपका ऐसे भी आंसर क्या आया 63 आया। ये हमको गुणनखंड विधि से जब हमने इसका क्यूब निकाला है तो क्या हमको प्राप्त हुआ है 63। ये आपके सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इनका सेकंड पार्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं। हमको संख्या क्या दे रखी है, 11,0592 ये संख्या दे रखी है। हमको पता है, पहले ट्रिक के माध्यम से इसको ज्ञात करेंगे। तो 3 का पेयर बनाया, तो इकाई का अंक जब 2 होता है तो उत्तर 8 में आता है। देखिए 3 का क्या आता है 7 में, और 7 का 3 में, तो 2 का आता है 8 में, और 8 का किस में आता है 2 में आता है। यही दो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, केवल डिफरेंट अलग अलग होते हैं आंसर इन दोनों के, बाकी सबके वही आते हैं। देखिए 1 का 1 आया, और 3 का यहाँ पर 2 का और 3 का, और 7 का और 8 का केवल क्या आता है आपका अलग आता है। वैसे देखिए 4 का 4 इकाई का अंक आया, 5 का 5 आया है, 6 का 6 आया है, फिर देखिए 9 का 9 आया है, 0 का तो 0 आएगा ही। तो यहाँ पर आपको 2 दे रखा है, तो 2 की जगह हमको क्या रखना है 8 रखना है उत्तर। ये देखिए मैंने 8 रख लिया। अब ये बची हुई संख्या जो 110 आपकी बची है, देखिए किसके वर्ग क्यूब के बीच में, घन के बीच में है। 110 आपकी इन दोनों संख्याओं के बीच में है। देखिए 64 और 125 के बीच में आता है 110। अब इन दोनों में से छोटी संख्या कौन है, किसके ये दोनों क्यूब है 64 और 125, 4 का है 64, 5 का है 125। तो इन दोनों में से अब छोटी संख्या देखना है आपको, 4 छोटी संख्या, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। यानी कि हमको ये पता चल गया कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये किसका क्यूब है 48 का क्यूब है। ये हमने अभी निकाला किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। अब इसको हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए 48 का आंसर है कि नहीं। हाँ, इसका गुणनखंड और कर लें 48 का, तो हमको पेयर पता चल जाएंगे कि 3 3 के किसके बनेंगे। देखिए 2 से काटेंगे 2 और 4, 2 से काटेंगे 1 2, 2 से फिर से काटेंगे यहाँ पर ये 6 बार जाएगा, 2 से 3 बार, और 3 से 1 बार। यानी कि 3 3 आपके 2 2 के 4 पेयर बनेंगे, फिर उसके बाद में 3 3 के 1 बनेगा आपका त्रिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसको, इस संख्या को लिख लेते हैं 11,0592 को हम पहले किससे काटेंगे 2 से काटेंगे। देखिए 2 से, क्योंकि इकाई का अंक क्या है आपका 2 है, तो 2 से काटते हैं। 2 पंचे हो जाएगा 10, 1 गया यहाँ गया तो 2 पंचे 10, और 2 दूनी 4, 1 बचा आपका, तो ये कैरी आपका यहाँ चला गया तो 19 हो गया, 2 9 हो जाएगा 18, 1 यहाँ गया तो 12, 2 छंग 12। 2 से काटेंगे फिर से, 2 दूनी 4, और 2 सत्ते हो जाएगा कितना 14, और 2 छंग 12, यहाँ पर पूरा कट गया तो 2 अट्ठे 2 चौको हो जाएगा 8 आपका, ये 4 बार जाएगा। उसके बाद में 1 बचा तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर से काटेंगे, यहाँ पर 1 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 1 यहाँ गया तो 8 बार गया, और ये जाएगा आपका 2 बार, ये जाएगा 4 बार। देखिए 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौको कितना हो जाएगा नहीं, 1 यहाँ गया तो 18 हो गया, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे इसको हम। देखिए जब 2 से काटेंगे इसको हम तो कितना आएगा हमारे पास, 2 3 हो जाएगा 6, 2 चौको हो जाएगा 8, 1 यहाँ गया तो 12, 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर से 2 से काटेंगे, इकाई का अंक क्या आ रहा है आपका सम आ रहा है, तो 2 से कटती जाएगी संख्या, 2 एकम 2, और 1 यहाँ गया तो 14, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, 1 यहाँ गया तो 16, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 अट्ठे हो जाएगा 16, 1 यहाँ गया 2 छंग 12, 2 चौको हो जाएगा 8, 2 से काटेंगे 4 बार, 3 बार 2 बार, फिर से 2 से काटेंगे 1 बार, और ये 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, और ये 2 एकम 2, 1 यहाँ गया तो 12 हो गया, 2 छंग हो जाएगा 12। अब 2 से काटेंगे इसको फिर से, तो हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 संख्याएं एक साथ लेंगे तो शून्य लगाएंगे यहाँ पर 0, और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। यानी कि अब हमको 108 को काटना है किससे 2 से।
देखिए 2 5 6 10, ये 4 बार जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर त्रिक आपके 1 2 कितने 2 2 के 3 त्रिक 4 बनने चाहिए त्रिक, तो 2 ये हो गए और तीसरा ये हो गया और 1 2 ये है 2 ये है, यानी कि 4 आपके 2 के त्रिक हो गए। 3 का आपका एक और बनना चाहिए, 3 नवा हो जाएगा 27, 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 3 एकम 3, यानी 3 का भी आपका त्रिक बन गया। तो इसको हम गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना आया लास्ट में 3 आया है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 कितना हो जाए आप होता है 48। यहाँ पर हमने ट्रिक के माध्यम से बड़ी 48 निकाला था और आपका गुणनखंड विधि से भी क्या आया है 48 आया। नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट यहाँ पर आपको दे रखा है। 3 का पहले आपको ट्रिक के माध्यम से हल करके बताता हूँ। 8 होगा तो उत्तर 2 में आएगा, देखिए 8 इकाई का अंक है तो उत्तर किस में आएगा 2 में आएगा, तो इसकी जगह 2 रख लेंगे। अब ये जो बची हुई संख्या है 1404, ये किसके क्यूब के बीच में है, देखिए 10 का क्यूब क्या होता है आपका, ये होता है 1000। 11 का क्या होता है, 11 का आपका आएगा 1331, ठीक है, ये 11 का आपका क्यूब हो गया। और इसके बाद में 12 का क्या होता है क्यूब आपका, ये देख लीजिए यहाँ पर हम घन निकाल रहे हैं तो घन के रूप में हम इसको लिखेंगे भी। 12 का होता है आपका 1728, यानी कि हमको जो 1404 मिल रहा है ये किसके बीच में मिल रहा है, इन दोनों संख्याओं के। ये है किसके क्यूब 11 और 12 के, तो ये आपका क्या है छोटी संख्या इन दोनों में से लेना है। छोटी कौन सी है 11 12 में से 11 है, तो हम यहाँ पर 11 लिखेंगे, यानी कि हमको पता चल गया कि ये घन किसका है 112 का है। अब 112 का हम गुणनखंड करके ये पता कर लेंगे कि हमको जो त्रिक मिलने वाले हैं वो किसके किसके मिलेंगे। देखिए 2 से काटेंगे 2 पंचे हो जाएगा 10 और 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 2 से फिर से काटेंगे एक बार, ये 4 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 7 बार जाएगा 7 बार, यानी कि यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 4 4 के आपके कितने त्रिक बन रहे हैं 4 बन रहे हैं और एक आपका 7 का त्रिक बन रहा है। ये आपको देख के चलना है, इसी की बेस पर हम हल करेंगे आंसर। अब हमको 7 से इसको काटना है। जब इसको 7 से आप काटेंगे 343 का, ये 343 जो है ये 7 का क्यूब ही होता है, देखिए कहाँ ये लिखा हुआ है 343 हमको 7 का क्यूब मिल गया, यानी 343 की जगह हम लिख क्या सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये हमको एक त्रिक मिल गया। तो हम जब गुणा करेंगे इन सभी संख्याओं का तो हमको मिलने क्या वाला है 112, यानी कि 2 क्या करेंगे 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 7, तो हमको प्राप्त होगा 112। ये सेकंड के थर्ड पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट आपको यहाँ पर दे रखा है 1 7 7 1 5 6 1, तो इसका हमको पहले क्या करना होगा गुणनखंड विधि से आपको इसको ट्रिक के माध्यम से पहले हम बताएंगे। तो 3 का पेयर बनाया, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ सॉल्व करिए। 3 का जब ट्रिक बनाएंगे तो 1 इकाई का अंक है, तो देखिए 1 का उत्तर क्या था 1, तो इसकी जगह 1 रख दिया। अब 1771 किसके क्यूब के नियरेस्ट है ये देखना है आपको, तो 1728 के नियरेस्ट है और 13 का क्या हो जाएगा आपका 1771 से ज्यादा हो जाएगी संख्या, तो यहाँ पर हम छोटी संख्या लेते हैं, तो छोटी संख्या यानी हमको 12 लेना होगा, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 12। हमको यहाँ पर पता चल गया कि ये उत्तर जो आने वाला है कितना आएगा 121 आएगा। अब ये हम 121 का गुणनखंड कर लेते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि ये संख्या किस संख्या से काटना है हमको। तो 11 से काटेंगे, 11 11 हम होता है 121, 11 एकम 11, यानी कि जो हमें 2 त्रिक मिलेंगी वो 11 की एक त्रिक मिलेगी ट्रिपलिंग और एक और 11 की मिलेगी। तो इस संख्या को हम किससे काटेंगे 11 से काटेंगे। देखिए 11 एकम हो जाएगा 11, यहाँ 6 गया तो हो गया ये 67, तो 11 छक्का हो जाएगा 66, एक यहाँ गया तो 11 एकम 11। अब 2 संख्याएं एक साथ लेंगे तो आप यहाँ पर शून्य लगाएंगे, 11 पचे हो जाएगा 55 और 11 एकम 11, फिर से 11 से काटेंगे क्योंकि हमको 11 के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं देना है। ये करने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आपको पता चल जाए कि किस संख्या से हमको काटना है। गुणनखंड करने से ये पता चल जाता है आपको। देखिए 11 एकम हो जाएगा 11, 5 यहाँ गया तो हो जाएगा 11 चौको 44 और यहाँ पर आपका कितना बचा 7 बचा हुआ है, तो 7 यहाँ गया तो 11 छक्का हो जाएगा 66 और यहाँ 4 बचा तो ये हो जाएगा 45, तो 11 चौको हो जाएगा 44, एक बचा हुआ है आपका, एक यहाँ गया तो 11 हो गया, 11 एकम 11 हो जाएगा। अब देखिए फिर से 11 से विभाजित करेंगे, किसी अन्य संख्या से नहीं करेंगे हम विभाजित, क्योंकि हमको पता है कि 11 से ही विभाजित करना है। 11 एकम हो जाएगा 11, 3 यहाँ गया आपका तो कितना हो गया 36
और 11 तिया हो जाएगा 33, 3 यहाँ गया तो 34 हो गया, 11 तिया फिर 33, एक आपका बच गया तो 11 हो गया, 11 एकम 11। आप देखिए आपका एक त्रिक मिल गया है 11 का, यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है आपका। एक और तरीका आपको बनाना है, तो 11 से जब आप काटेंगे तो 11 एकम हो जाएगा 11, यहाँ 2 गया तो 22, 23 हो गया, 11 दूनी हो जाएगा 22, और यहाँ पर आपका कितना जाएगा 1, तो 11 एकम कितना हो जाएगा 11। अब 11 से काटेंगे 11 11 हम होता है 121, और 11 एकम कितना होता है 11। ये आपके दो तरीक बन चुके हैं किसकी 11 की, यानी कि 11 का गुणा हम जब 11 में करेंगे तो हमको प्राप्त होगा आंसर कितना 121, यानी कि ये जो लिखी हुई संख्या चौथा पार्ट ये किसका क्यूब है 121 का है, दूसरे का चौथा पार्ट। ये प्रश्न नंबर तीसरे का आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दे रखा है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर सही बटे में संख्या दे रखी, तो इसका आप यहाँ पर गुणा करेंगे हर का 3 में, और अंश में क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जब आप इसका गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 4913, और बटे में जो संख्या लिखी हुई है 1331, इसको हम एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं जैसे लिखी हुई है। अब यहाँ पर हमको ऊपर अंश की संख्या का घनमूल निकालना है और हर की संख्या का घनमूल निकालना है। फिर हमको क्या करना है, जिस प्रकार से सही बटे में ये संख्या लिखी हुई है उसी प्रकार उत्तर में भी हमको सही बटे में आंसर लिखना है। तो हम पहले इसको ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। देखिए जब इकाई का अंक आपका 3 होगा तो उत्तर किस में आएगा, 1 से 10 के क्यूब में। आप देखिए इकाई का अंक जब क्या हो 3 होगा तो हमको उत्तर मिलेगा 7 में, और जब 7 होगा तो उत्तर मिलेगा 3 में, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 उत्तर हमको मिलेगा 7 में और 7 का उत्तर मिलेगा 3 में। और जब यहाँ पर ये आपके दो डिफरेंट होते हैं उत्तर जब आएगा इकाई के अंक में, एक और होता है 2 का उत्तर आपको मिलेगा 8 में, कि 2 का क्यूब क्या होता है 8 इकाई का अंक है, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा 8 मिलेगा आपको। इस प्रकार देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर अगर 8 इकाई का अंक होगा तो हमको उत्तर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। देखिए 8 का क्यूब क्या है, 8 का क्यूब है 512, तो यहाँ पर इकाई का अंक हमको 2 मिल रहा है। ये केवल डिफरेंट होते, बाकी सभी का उत्तर जो इकाई का अंक होता है वही आता है। देखिए 1 का 1 है, 4 का 64 यानी 4 है, 5 का इकाई का अंक 5, 6 का 6 है, और 7 8 का आपका डिफरेंट होता है, 9 का 729 में भी क्या है 9 है। तो यहाँ पर हम 3 की जगह इकाई का अंक है तो 3 की जगह क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो ऊपर हम लिखेंगे 7। फिर ये बचा हुआ जो 4 आपका है, ये 4 जो है ये किसके क्यूब के बीच में है, किन दोनों क्यूब के बीच में है, तो 1 और 8 के क्यूब के बीच में है। तो 1 8 के क्यूब के बीच में है, तो अब इन दोनों में से छोटी संख्या कौन है 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर बटे का निशान लगाएंगे। ये 1331 जो लिखा हुआ है, अब इसका पता करेंगे कि एक इकाई का अंक जब हमको पता चलेगा तो हम उत्तर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि इकाई का अंक जब 1 होगा तो उत्तर हमको 1 में प्राप्त होगा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद में आपकी जो बची हुई संख्या 1, ये किसके क्यूब के नियरेस्ट है, ये देखिए आप, तो ये तो 1 का क्यूब ही होता है, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। अब 11 को आप में सही बटे में इसको उत्तर में लिखना। देखिए 11 से हम जब भाग देंगे किसका 17 से, तो 11 एकम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ 6। तो लिखने का जो सीक्वेंस है वो है 1 सही 6 बटे 11, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 सही 6 बटे 11, आपका क्या आएगा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भी सही बटे में आपका दे रखा है क्वेश्चन, तो यहाँ आपको गुणा करना है, ऊपर क्या करना है जोड़ना है। जब आप यहाँ गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 42875, 42875 संख्या प्राप्त होगी। और हर में जो लिखी हुई संख्या 29,791, ये आपकी हर की संख्या होगी। अब ये संख्या आपकी आई है तो हम इसको घनमूल निकालेंगे। 5 इकाई का अंक है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 5 की जगह 5, क्योंकि हमको पता है कि चेंज सिर्फ 3 और 7 में होता है और 8 और 2 में होता है। 8 का उत्तर 2 में, 3 का उत्तर 7 में, 7 का उत्तर 3 में और 2 का उत्तर 8 में प्राप्त होगा। बाकी सभी का इकाई का अंक जो होगा वही आपका उत्तर आएगा। अब ये जो बची हुई संख्या 42 है, ये किसके क्यूब के बीच में है। देखिए 42 जो है वो 27 और 64 के बीच में है। ये जो घन है ये किसके घन है 3 और 4 के घन है, तो इसके बीच में है। अब इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। यानी कि ऊपर की जो संख्या लिखी है 42,875 वो 35 का घनमूल है। उसके बाद में बची हुई संख्या नीचे 1 इकाई का अंक है तो हमको 1 मिलेगा। देखिए कैसे 1 इकाई का अंक है तो 1 मिला। ये बची हुई संख्या जो है 29, ये 29 किसके क्यूब के बीच में है, तो ये देखिए 27 से बड़ा होता है और 64 से छोटा होता है। यानी कि हमको जो यहाँ पर लेना है 3 और 4 के क्यूब के बीच की संख्या लेना है, उसमें से छोटी संख्या लेना है। तो 3 छोटी है तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर हमको प्राप्त हुई संख्या 31।
अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का भाग देना है। जब भाग आप 31 से देंगे 35 में, तो एक बार जाएगा 31, यहाँ पर बचेगा आपका, तो ये आप घटाएंगे तो यहाँ पर 4 प्राप्त होगा। अब जब लिखने का जो सीक्वेंस है वो लिखेंगे 1 सही 4/31, तो लिख दीजिए इसको 1 सही 4/31 आपका क्या होगा, इस सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट यहाँ पर आपको सही बटन दे रखा है, इसका गुणा करके जब हम इसमें जोड़ेंगे तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 12,167, और हर में जो संख्या लिखी हुई है उसको हम वैसे ही एज इट एज ऐसे लिख देंगे 3375। अब हम इनका क्यूब निकालेंगे। जब 7 इकाई का अंक होता है तो उत्तर हमको 3 में मिलता है। देखिए कैसे 7 है इकाई का अंक, तो उत्तर किस में मिला, 3 में। तो यहाँ हम पीछे इन 3 संख्याओं की जगह 3 रखेंगे। अब ये 12 जो है किसके क्यूब के बीच में है, तो 12 8 और 27 के बीच में है, और ये किसके किसके क्यूब है, यानी 2 और 6 के क्यूब, 2 और 3 के क्यूब है। 2 और 3 में छोटी संख्या कौन सी है, तो 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, यानी ऊपर की संख्या का क्यूब 23 आया घनमूल। बची हुई संख्या नीचे, यानी 5 इकाई का अंक होगा तो हमको उत्तर किस में मिलेगा, 5 में मिलेगा, क्योंकि देखिए 5 इकाई का अंक तो 5 उत्तर मिला। अब ये 3 जो है वो 1 के घन और 8 के घन के बीच में है, इन दोनों में से छोटी है 1, तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर आप भाग दीजिए किससे, 15 से। जब 23 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 15 एकम 15, और यहाँ पर आपका बचेगा 8। लिखने का सीक्वेंस है 1 सही 8/15, यानी 1 सही 8/15 आपका क्या आएगा, इस थर्ड पार्ट का आंसर आएगा। देखिए प्रश्न नंबर आपका ये तीसरे का चौथा पार्ट है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अंश हर का हमको यहाँ पर दी हुई संख्या से गुणा करके ऊपर जोड़ना है। जब इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जो संख्या प्राप्त होगी इसको गुणा करके इसमें जोड़ने पर वो होगी 13,2651। 2600 कितनी संख्या प्राप्त होगी, 13,2651 प्राप्त होगी। और हर में जो संख्या लिखी हुई है 1000, उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे जो लिखी हुई है 1000। चलिए अब यहाँ पर क्यूब निकालिए। जब आप इन तीनों संख्याओं का हम यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, एक त्रिक बनाएंगे, तो यहाँ पर हमको 1 इकाई का अंक प्राप्त होगा, यानी कि उत्तर 1 में आएगा। तो यहाँ पर 1 लिख ले रहे हैं। अब ये 132 जो है, 132 किसके किसके बीच में, ये देखिए 125 और 216 के बीच में क्या है, 132 है आपका। अब इन दोनों में से ये 5 और 6 के क्यूब है, घन है, तो 5 और 6 में छोटी संख्या 5 है आपकी, तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, 5, यानी कि जो ऊपर की संख्या लिखी हुई 2651 वो है 51 का क्यूब। अब यहाँ पर जो बची हुई संख्या नीचे हर में लिखी हुई है ये किसका क्यूब है, ये आपका 10 का क्यूब है। देखिए किस प्रकार, जब 0 0 है तो यहाँ पर हमको 0 उत्तर प्राप्त होगा। 1 जो है, 1 आपका 1 का ही क्यूब होता है, तो हमको यहाँ पर पता चला कि हर में जो संख्या 1000 है वो 10 का क्यूब है। अब हम इसको क्या करेंगे, सही बटे में आंसर भी लिखेंगे, यानी 10 का भाग किससे देंगे, 51 से जब देंगे 10 पन्ना हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। आपकी जो बची हुई संख्या है यहाँ कितना हमको 50 प्राप्त होगा, और 1 आपका यहाँ पे हासिल बचेगा, यानी कि हमको लिखना होगा 5 सही 1/10। तो लिख देंगे 5 सही 1/10 क्या होगा आपके, ये चौथे पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का पहला और दूसरा पार्ट यहाँ पर आपको दे रखा है, तो पहले को हम पहले सॉल्व करेंगे। ये सवाल है बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले हल कर चुके हैं, बस इसमें है क्या, आपका यहाँ पर दशमलव केवल दे रखा है। चलिए यहाँ पर दशमलव केवल दे रखा है, तो हम दशमलव, हमको यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाना है, पीछे से 3 का 1, फिर उसके बाद में देखना है कि 1 किसके इकाई का अंक होता है, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो हम इनकी जगह क्या लिखेंगे, इन तीनों की जगह 1 लिखेंगे। अब दशमलव लगा हुआ है, आप दशमलव लगा दीजिए। अब ये देखिए कि बची हुई संख्या 216 किसके क्यूब के नियरेस्ट है, किसके बीच में है, 2 के, तो 216 यानी कि हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है किसके किसके बीच में, 125 और 216, यहाँ पर 226 लिखा हुआ है, तो 216 और 343 के बीच में आता है आपका कितना, 226। छोटी संख्या कौन है इन दोनों में से, 6 7 में से, तो 6 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, यानी कि हमको यहाँ पर उत्तर प्राप्त हुआ फोर्थ के फर्स्ट का 6.1 उत्तर हमारा होगा, ये फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट इसी प्रकार हम देखते हैं, यहाँ पर भी हमको 3 का जोड़ा बनाना है। जब 3 का आप पेयर बनाएंगे तो 8 का जो उत्तर आता है वो 2 में आता है। देखिए कैसे, मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर बदलता है वो किसका किसका बदलता है, 3 का बदलता है 7 में, और 7 का बदलता है 3 में, 2 का बदलता है 8 में, और 8 का बदलता है 2 में। बस यही डिफरेंस है, बाकी सभी का वही आएगा। 1 का 1 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 और 8 का 2 और 3 का केवल बदलता है।
तो यहाँ पर 8 दे रखा है, तो 8 की जगह हम क्या लिखेंगे 2। देखिए कैसे, 8 जब इकाई का अंक है तो उत्तर किस में आएगा 2 में आएगा। तो यहाँ से हम इन तीनों की जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब जो बची हुई संख्या है ये आपकी किसके क्यूब के नियरेस्ट है, ये देखिए 373। 373 किसके बीच में है, 343 और 512 के बीच, यानी 7 और 8 के क्यूब के बीच में है। तो 7 और 8 में से छोटी संख्या कौन सी है, 7 है, तो यहाँ 7 लगा देंगे, लिख लिया मैंने 7। उसके बाद में आपका ये तो आंसर हो गया, लेकिन दशमलव भी लगा हुआ है, अब दशमलव लगा दीजिए आपका, और ये 0 लगा हुआ था तो 0 लगा दीजिए, यानी 0.72 क्या होगा आपके ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा फोर्थ के। प्रश्न नंबर 14 का तीसरा और चौथा पार्ट यहाँ पर हल करेंगे। पीछे से 3 का आप जोड़ा बनाएंगे। जब 3 का आप यहाँ पर एक त्रिक बना लेंगे तो 6 जो होता है वो 6 में ही उत्तर देता है। किस प्रकार, देखिए 6 का इकाई का अंक है तो हमको 6 में उत्तर प्राप्त हुआ, क्योंकि 6 का घन क्या होता है 216 होता है, तो हमने इन 3 संख्याओं की जगह 6 ले लिया। अब ये जो बची हुई संख्या है कितनी है, 0 को तो मैं बाद में सॉल्व करूंगा। 884 जो है वो किसके बीच में आती है, किन दो क्यूब के बीच में, घन के बीच में आती है। तो 800 कितना है 84, 729 और 1000 के क्या आएगा बीच में आएगा। कितना लिखा हुआ है आपका 884, ये आएगा कहाँ, इन दोनों क्यूबों के बीच में। इन दोनों क्यूब में से छोटी संख्या कौन सी है, 9 और 10 में से, तो 9 है, तो यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे। अब ये 3 जो शून्य बचे हुए हैं, जब 3 शून्य होंगे तो आपका उत्तर शून्य का शून्य में आएगा, तो यहाँ पर आप शून्य लिख लीजिए। अब दशमलव लगा दीजिए और ये बचा हुआ शून्य लिख लीजिए। बस यही क्या होगा आपके इस थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। चौथे का चौथा पार्ट यहाँ पर आपको दे रखा है, तो पीछे से हम 3 का एक पेयर बनाएंगे। तो जब 5 इकाई का अंक होता है तो 5 का उत्तर 5 में मिलता है, तो 5 मैंने लिख लिया। केवल आपका ये 4 संख्याओं को बदलता है, हमारे बाकी सबका वही रहता है। तो यहाँ पर 5 का उत्तर क्या हम लिखेंगे 5 लिखेंगे। उसके बाद में बची हुई संख्या आपकी 1157 किसके क्यूब के बीच में है। तो देखिए 10 का क्यूब होता है 1000, तो 11 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 11 का क्यूब होता है 1331। इन दोनों के बीच में आपकी कौन सी संख्या है, ये आपकी जो लिखी हुई है 1157 जो लिखी हुई है संख्या इन दोनों के क्यूब के बीच में। छोटी संख्या 10 11 में से कौन सी है, तो 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। अब ये जो बची हुई संख्या है आपकी, ये देखिए जो 0 0 3 का पेयर हम बनाएंगे, तो 0 किसके इकाई का अंक होता है, तो 0 का होता है, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। अब ये 3 0 बने हुए हैं जो आपको, तो इसकी जगह भी क्या लिखना होगा आपको शून्य लिखना होगा, लेकिन यहाँ तो एक बीच में आ रहा है आपका दशमलव आ रहा है, तो पहले हम दशमलव लगा के फिर हम क्या लिखेंगे शून्य लिखेंगे, यानी कि हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा 0.0105। ये आपके 4 के 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये प्रश्न नंबर 5 दे रखा, उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घनों के तीन ठोस घन क्या बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको हल करना है कि एक ठोस घन का आयतन किसके बराबर है, 3 छोटे घनों के आयतन के बराबर। तो इसको लिखेंगे एक ठोस घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर तीनों छोटे घन दे क्या रखे हैं आपके 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब जब हम इसका आयतन निकालेंगे तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा सभी का क्यूब करना होगा, यानी घन करना होगा। जब आप घन करेंगे तो इन तीनों का तो हमको जो आयतन प्राप्त होगा 3 का होता है क्यूब 27, 4 का होता है 64 और 5 का होता है 125। तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा 216। ये आपका क्या आ जाएगा आयतन आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर क्या उस ठोस धात्विक घन की क्या कोर ज्ञात करनी। कोर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो आयतन होगा उसका घनमूल निकालेंगे, यानी कि 216 का घनमूल हमारा क्या होगा कोर के रूप में, एक कोर के रूप में प्राप्त होगा। जब कोर इसकी ज्ञात करेंगे तो हमको 6 प्राप्त होगा। सभी यूनिट आपको क्या सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आपकी एक कोर क्या होगी 6 सेंटीमीटर की आएगी। यही आपका क्या हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा फिफ्थ का। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, 2 ठोस धात्विक घनों की कोर क्रमशः 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर उसके संयुक्त द्रव्यमान में से 1 सेंटीमीटर घन आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष में एक नया ठोस घन बनाया जाता है, उसकी कोर क्या होगी। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 2
दो ठोस घनों का आयतन, दो ठोस घनों की कोरें कितनी दे रखी हैं आपको, दे रखी 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। उनको पिघलाकर एक संयुक्त द्रव्यमान बनाया जाता है। अब जब हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे, द्रव्यमान निकालने के लिए इसका हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का घन करेंगे। जब आप घन करेंगे तो 9 का घन क्या होता है आपका 729 होता है। ये देखिए 9 का घन लिखा हुआ है 729, और 10 का क्या होता है आपका घन, 10 का घन होता है 1000। अब इन जब दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमको जो द्रव्यमान प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, ये आपका इसमें जोड़ेंगे तो 1729 प्राप्त होगा। अब आपसे कह रहा था कि उसको पिघलाकर उसके संयुक्त द्रव्यमान में से क्या 1 सेंटीमीटर घन आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। 1 सेंटीमीटर इनमें से हमको इसमें से कम कर दीजिए, तो 1 सेंटीमीटर 1729 में से 1 सेंटीमीटर जब हम कम करेंगे तो हमको जो ये आपका 1729 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर कम करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1728। कह रहा है कि इसकी कोर ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको इसके पहले क्वेश्चन में भी बताया कि कोर ज्ञात करने के लिए जो आपका द्रव्यमान यहाँ पर आया हुआ है, द्रव्यमान जो आया हुआ है उसका क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे। तो 1728 का जब हम घन निकालेंगे तो 3 आपकी यहाँ पर जोड़े बना लीजिए, 8 इकाई का अंक होगा तो उत्तर आएगा 2 में, यानी कि हम 2 लिखेंगे। एक आपका किसके क्यूब के नियरेस्ट होता है, तो 1 और 2 के बीच में 1 होता है, और आपका एक छोटी संख्या तो यहाँ पर 12, यानी कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये किसका क्यूब है, घन है, 12 का है। यहाँ पर हमको 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है, क्या, एक कोर की मात्रा। 6 का आंसर क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 आपको दे रखा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9,63,144 में भाग देने पर पूर्ण घन बन जाता है। तो इसको हम गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करेंगे। देखिए क्योंकि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है तो ट्रिक के माध्यम से हम इसको नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो संख्या जो दे रखी है आपको 96, 31, 44 दे रखी है। अब इसका जब हम गुणनखंड विधि से इसको काटेंगे, इकाई का अंक 4 होने के कारण 2 से काटेंगे, 2 चौको हो जाएगा 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 इधर गया 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 2 चौको 8, और 2 संख्याएं एक साथ हम लेंगे तो 0 लगाएंगे और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 1 यहाँ गया तो 17 हो गया, तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16, 1 यहाँ गया तो आपका ये 2 12 हो गया। तो 12 यानी 6 बार जाएगा, 2 छंग 12, अब 2 से फिर से काटेंगे, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा 0, 2 3 6 हो जाएगा आपका। यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, 2 3 6। अब ये 1 यहाँ गया तो 18 हो गया, 2 9 18, 2 3 6। अब फिर से इसको हम अब ये 2 से नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 3 है। तो अब देखते हैं कि ये बची हुई संख्या है ये आपकी 3 से कटेगी कि नहीं, 2 से तो कट नहीं रही है। 9 3 12, 3 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 3 से विभाजित हो जाता है। जब सभी संख्याओं का योग 3 से भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो 3 से काटेंगे, 3 चौको हो जाएगा 12, 0 लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ये 1 3 4 और 5 5 4 कितना हो जाएगा 9, जो कि 3 से विभाजित होता है। 3 एकम 3, 1 यहाँ गया तो 10 हो गया, 3 त्रिका 9 और 1 आपका यहाँ गया तो हो गया 11, 3 त्रिका 9, 1 यहाँ गया तो हो गया आपका 13, 3 चौको हो जाएगा 12, 1 यहाँ गया तो 11 हो गया आपका, नहीं 12, 1 यहाँ गया तो 11, ये तो कट नहीं रहा। देखिए 3 एकम 3, 1 यहाँ गया तो 3 त्रिका 9, ठीक है, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 2 यहाँ जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 23 हो जाएगा, और 3 सत्ते हो जाएगा 21, 2 यहाँ गया तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21, वहाँ पर गलत हो गया तो थोड़ा काटने में। अब देखिए ये 3 से आपकी कट रही संख्या की नहीं, 7 7 14, 3 हो जाएगा आपका 17 17 और 4 हो जाएगा 21, 3 से विभाजित हो जाता है। तो देखिए 3 से काटेंगे जब इसको तो 3 चौको 12, आपका 1 यहाँ बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 13, तो 3 चौको फिर से 12, 1 यहाँ गया तो 17 हो गया, 3 पचे हो जाएगा 15, और यहाँ पर आपका 2 गया तो हो गया 27, 3 9 27। अब देखिए 3 से कट रही संख्या, 5 9 और 5 हो जाएगा 14, और 14 और 8 हो जाएगा आपका कितना 22। 22 जो है वो आपके 3 से संख्या नहीं कटती है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, अब इसको 7 से काट के देखना होगा क्योंकि 5 से कटेगा ना, इकाई का अंक 9 है,
जब 7 से काटेंगे तो देखिए 7 से काट के देखते हैं, 7 छंग हो जाएगा 42, आपकी यहाँ संख्या बची 2, यहाँ हो गया कितना 25 और 7 त्रिका हो जाएगा 21 और बची हुई संख्या जो है यहाँ पर आपकी 4 है, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 है। अब यहाँ पर देखिए जो 637 बची हुई संख्या, ये 7 से कट रही कि नहीं, देखिए कट रही है। 7 से काटेंगे 7 नवा होता है 63 और बची हुई संख्या 7 है, तो 7 एकम 7। अब ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं, देखिए 7 एकम 7, एक बार गया, 2 यहाँ गया तो 21 हो गया, 7 त्रिका कितना हो जाएगा 21। अब ये संख्या आपकी 13 से कटेगी, तो 13 एकम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, ये आपने गुणनखंड विधि से काट दिया, अब 3 के आपको त्रिक बनाने हैं। जो त्रिक में आपके कंप्लीट नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा होगा आपका, उसी से क्या करना होगा, भाग देंगे इसमें, तो भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 13 जो संख्या लिखी हुई है, ये 13 ही ऐसी संख्या जिसका हम इस संख्या से भाग देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी 7 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 आपको दे रखा है, 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर आपको संख्या क्या दे रखी है, 26,244। इसका पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जब हम इसको गुणनखंड करेंगे तो देखिए इकाई का अंक 2 होने के कारण हम इसको किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से जब विभाजित करेंगे, ये 1 बार, ये 3 बार, 1 2 और ये 2 बार जाएगा। फिर से इसको हम 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई का अंक अभी भी क्या है, 2 है आपका। 2 छंग हो जाएगा 12, 1 यहाँ गया तो 11 और 2 पंचे हो जाएगा 10 और 2 छंग हो जाएगा 12, 2 एकम 2। यहाँ पर आपकी संख्या, आप इकाई का अंक 1 है तो ये 2 से नहीं कटेगी। अब देखिए 3 से कटेगी कि नहीं, तो 6 1 7, 7 5 हो जाएगा आपका 12 और 12 6 हो जाएगा 18, 3 से कट जा रही है संख्या। तो 3 से जब काटेंगे 3 दूना हो जाएगा 6, 2 बार जाएगा और यहाँ पर आपका 2 दूनी हो जाएगा 3 एकम हो जाएगा 3, एक बार जाएगा, 2 यहाँ गया तो 26 हो गया, 3 अट्ठे हो जाएगा 24 और 2 यहाँ गया तो 21, 3 सत्ते 21। फिर से अब देखिए 8 7 15, 3 18, 3 से कट जा रही संख्या, 3 नवा हो जाएगा, नहीं 3 नवा 27 ज़्यादा हो जाएगा, 3 सत्ते हो जाएगा 21 और 3 दूना 6, 2 गया तो 3 नवा 27। अब ये संख्या देखिए 729 है, 7 2 9 2 11, 7 हो जाएगा 18, 3 से फिर से विभाजित हो रही है, तो 3 दूना हो जाएगा 6 और यहाँ पर 1 गया तो 12 हो गया, 3 चौको हो जाएगा 12, 3 त्रिका 9। अब यहाँ 3 से फिर से काटेंगे, 4 2 6 3 9, 3 से विभाजित हो जाता है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से फिर से काटेंगे तो आपकी संख्या ये 3 दूना हो जाएगा 6, 2 गया तो 3 सत्ते 21। फिर से 3 से काटेंगे तो 3 नवा हो जाएगा 27 और 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 3 एकम 3। यहाँ पर आप एक त्रिक बनी है, नहीं 2 का आपका केवल 2 ही बन रहा है त्रिक। देखिए 2 के आपके 2 केवल आ रही है संख्या, यानी कि एक आपकी इसमें कमी है। तो यहाँ पर आपके 3 की पहले त्रिक बनाई है, 1 बनी, 2 बनी है और यहाँ पर आपका जो एक बच रहा है, एक इसमें किसकी कमी है, 3 की कमी है। यहाँ पर इन दोनों में किसकी कमी है, 3 की कमी है, तो ये पूरा हो जाता है एक 3 का त्रिक। और यहाँ पर इन दोनों में से किसकी कमी है, 2 की कमी है। किसकी कमी है, 2 की। तो अगर हम 2 और 3 का गुणा कर दे, यानी 2 3 हो जाएगा, 2 3 6। यहाँ पर वो संख्या कह रहा था कि छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का किससे गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर हमको जो संख्या प्राप्त हुई है 6, अगर हम 6 से इस संख्या में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हमको गुणनफल क्या, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि हमारा इसका 8 का आंसर क्या आएगा, 6 आने वाला है। देखिए प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20 97 152 पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पर आपको चेक करने के लिए कह रहा है, गुणनखंड विधि से हम ज्ञात ही कर रहे थे, ये अभाज्य गुणनखंड आपसे कह रहा है। देखिए 20 97 152, तो इसको गुणनखंड करेंगे जब हम 2 से काटेंगे। सबसे पहले जब 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एकम 2 0, 2 चौको हो जाएगा 8, यहाँ पर 17 हो गया, 2 अट्ठे हो जाएगा 16, 1 यहाँ गया तो 11, 2 पंचे 10 और 1 यहाँ गया तो 15, 2 सत्ते 14 और 1 यहाँ गया तो 16, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 से फिर से विभाजित करेंगे, 5 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 बार, 2 बार, 1 यहाँ गया तो हो गया, 2 दूनी 4 हुआ तो 1 यहाँ गया तो 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 यहाँ गया तो 2 अट्ठे फिर से 16। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 छंग हो जाएगा 12, क्योंकि 5 से 4 आपका चला गया तो 1 बचा शेष,
यहाँ 12 हो गया, 2 छंग हो जाएगा 12, 2 दूनी 4, एक बार जाएगा 4 बार, ये 4 बार जाएगा। फिर से इसको 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि इकाई का अंक अभी भी क्या है 4 है, सम संख्या है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक बार जाएगा। और दो संख्याओं को एक साथ लेंगे तो हम यहाँ शून्य लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, एक यहाँ गया तो 11 हो गया, 2 पंचे हो जाएगा 10, ये भी 2 पंचे 10 हो जाएगा क्योंकि एक यहाँ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तिया हो जाएगा 6, एक यहाँ गया तो 2 छंग 12, फिर से 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते हो जाएगा 14, एक यहाँ जाएगा, देखिए यहाँ एक बचा था तो 15 होगा, 2 सत्ते 14, एक बचा तो 13 हो गया, 2 छंग हो जाएगा 12, एक बचा तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2, एक यहाँ आपका गया तो हो गया 12, 2 छंग हो जाएगा 12, अब यहाँ पर 2 तिया हो जाएगा आपका 6, एक यहाँ गया तो हो गया 16, 2 अट्ठे हो जाएगा 16, 2 चौको 8, फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर आपका 3 बचा तो 2 एकम 2 और एक गया तो 2 नवा हो गया 18, 2 दूनी 4, फिर से 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौको 8। अब आपको यहाँ पर दो संख्या एक साथ लेनी है तो शून्य लगाना पड़ेगा और 2 नवा कितना हो जाए 18, एक यहाँ गया तो 12, 2 छंग 12, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 0 के 0, 2 चौको 8 और एक यहाँ जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2 0 और 2 दूनी 4 और यहाँ पर आपकी बची हुई संख्या है कितना है 2 चौको 8, 10 कितना आया है 24 आया। 1024 को फिर से हम 2 से विभाजित करेंगे, यहाँ से आपका स्टेप यहाँ आ गया, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा। अब यहाँ पर 0 लगाएंगे क्योंकि दो संख्या एक साथ ले रहे हैं, देखिए 0 नहीं लगाएंगे, अगर ना कट रही होती संख्या तो ये देखिए कट रही है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना हो गया आपका 512 आ गया। अब 2 से फिर से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 पंचे हो जाएगा 10 और 2 छंग 12, 2 से काटेंगे एक बार 2 बार और 2 अट्ठे हो जाएगा 16, फिर से 2 से काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार और ये 2 बार, फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो ये एक बार और ये कितने बार जाएगा 6 बार, 2 से तो 8 हो जाएगा, 2 से ये 4 हो जाएगा, 2 से फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से 1 हो जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पर सभी 2 से संख्याएं कट रही तो त्रिक बनाइए, यहाँ पर एक त्रिक बना है, 2 बना है, 3 बना है और चौथा बनने के लिए यहाँ एक और 2 होना चाहिए जो कि ये है, ये 4 हो गए 2, ये 5 हो गए आपके, ये 6 हो गए, ये 7 हो गए। यहाँ पर आपसे कुछ पूछ रहा है कि अभाज्य गुणन का संख्या है कि नहीं है, तो ये अभाज्य गुणन संख्या होगी।